एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन 22वीं सदी में है और वो जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है। डोरेमोन को इस बात का पता नहीं होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागते भागते वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पहले वो रहा करता था। डोरेमोन जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तभी उसे एक रोबोट आवाज देता है और कहता है, अरे डोरेमोन रुक जाओ। डोरेमोन पीछे मुड़कर देखता है और सामने होता है पावर मून। ये देखकर डोरेमोन उससे खुशी खुशी मिलता है। डोरेमोन को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि पावर मून ने उसे अब तक नहीं बुलाया। दरअसल पावर मून सारे रोबोट्स में से सबसे अच्छा और सबसे इंटेलिजेंट रोबोट होता है। अब पावर मून डोरेमोन की तरफ देखकर हल्के मजाकिया अंदाज में कहता है, भला तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही हो ना जो हर टेस्ट में फेल हो जाते थे। डोरेमोन हल्का मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इसके बाद पावर मून कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी पास ही एक बच्चे का बलून छूट जाता है और हवा में उड़ने लगता है। बच्चा उसे देखकर रोने लगता है। पावर मून तुरंत अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और पलक झपकते ही वो बलून हवा से पकड़कर उस बच्चे को लौटा देता है। डोरेमोन भी कोशिश करता है लेकिन वो ठीक से कोई गैजेट भी नहीं निकाल पाता। ये देखकर पावर मून डोरेमोन से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी सारी मशीनें चेंज करवा लेनी चाहिए। और इतना कहकर वो फिर से डोरेमोन को हल्के से इंसर्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। डोरेमोन बहुत उदास हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो खुद को दूसरों से कमतर महसूस कर रहा है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो बेसबॉल लेकर घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और कहती है, तुम तब तक बाहर नहीं जा सकते जब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं कर लेते, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो इस महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं नोबिता कितना ढीठ है। वो जवाब देता है, मैं डोरेमोन से ऐसा गैजेट लूंगा जिससे मेरा होमवर्क भी हो जाएगा और मुझे पॉकेट मनी भी मिल जाएगी। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ती है और वो खुशी से कहता है, अरे कल तो डोरेमोन का बर्थडे है। और उसे याद आता है कि डोरेमोन ने बताया था कि उसके बर्थडे से पहले उसे क्लास पार्टी में भी जाना है। अब अगले सीन में हमें डोरेमोन की क्लास पार्टी दिखाई जाती है जहाँ बहुत सारे रोबोट्स मौजूद होते हैं और सब मस्ती में पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं डोरेमोन की क्रश डोरा मिया भी होती है जो उसकी इकलौती खास दोस्त है। लेकिन डोरा मिया दूसरे रोबोट्स के साथ बातें कर रही होती है और ये देखकर डोरेमोन को बहुत बुरा लगा है। पहले पावर मून ने उसे नीचा दिखाया और अब पार्टी में भी कोई उसके साथ नहीं है, इसलिए डोरेमोन उदास होकर पार्टी से बाहर चला जाता है। अब सीन कट होता है। डोरेमोन एक पार्क में बैठा होता है और चुपचाप नोबिता के बारे में सोच रहा होता है। उसी वक्त जो आदमी सुबह से डोरेमोन का पीछा कर रहा था वो अपने साथी से कहता है, सामने बैठा MS-903 को उठा लो। दूसरी तरफ हमें नोबिता दिखता है जो डोरेमोन को याद करके सोच रहा होता है, पता नहीं डोरेमोन इस टाइम क्या कर रहा होगा। फिर अचानक उसे याद आता है, मैंने तो डोरेमोन के बर्थडे के लिए अब तक कोई गिफ्ट भी नहीं लिया। वो फौरन अपने जमा किए हुए पैसे निकालता है। पैसे ज्यादा तो नहीं थे लेकिन इतने जरूर थे कि वो डोरेमोन के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट ले सके। अभी थोड़ी देर पहले उसकी मॉम ने नोबिता को सख्त मना किया था कि वो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद नोबिता चोरी छिपे डोरेमोन का गिफ्ट लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। ग्राउंड में जियान, सुनियो और शिजुका आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर नोबिता पर पड़ती है जो कुछ लेकर जा रहा होता है। वो उसे आवाज देकर रोकते हैं। शिजुका नोबिता के पास आती है और मुस्कुराकर कहती है, कल तो डोरेमोन का बर्थडे है इसलिए तुम उसके लिए गिफ्ट ले जा रहे हो ना, तुम तो उसके सबसे अच्छे दोस्त हो। लेकिन नोबिता थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, डोरेमोन अपने बर्थडे को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैंने उससे गिफ्ट के बारे में पूछा था लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सुनियो नोबिता से हैरानी से पूछता है, डोरेमोन अपने बर्थडे को लेकर खुश क्यों नहीं है? तो नोबिता थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है, बहुत पहले डोरेमोन ने मुझे अपने जन्मदिन के बारे में बताया था। जब डोरेमोन को बनाया जा रहा था तब कुछ टेक्निकल गलती की वजह से उसका एक स्क्रू उससे अलग हो गया था। इस वजह से वो एक डिफेक्टिव रोबोट बन गया। वो हर टेस्ट में फेल हो जाता था और इसलिए कोई भी उसे खरीदना नहीं चाहता था। डोरेमोन ने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब कोई उसे खरीदेगा, लेकिन आखिरी वक्त में किसी ने उसे खरीद ही लिया। अब अगले सीन में हमें डोरेमोन दिखता है जो बहुत ज्यादा उदास और अकेला नजर आ रहा होता है। वो धीरे धीरे उस झूले से उठता है और घर वापस जाने के लिए चल पड़ता है, लेकिन तभी अचानक एक रोबोट उस पर हमला कर देता है। डोरेमोन घबरा जाता है और जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो अपनी पॉकेट से एयर कैनन निकालता है और उस रोबोट पर फायर करता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है उस पर उसका कोई असर ही नहीं होता। डोरेमोन उस रोबोट से बचने की पूरी कोशिश करता है, इधर उधर दौड़ता है, हर रास्ता अपनाता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। जिस आदमी ने डोरेमोन को पकड़ा था डोरेमोन उसकी एक झलक देख लेता है और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि वो आदमी कौन है। डोरेमोन उस केकड़े जैसे रोबोट से बचते हुए जमीन पर कुछ लिखने की कोशिश करता है, शायद किसी को कोई मैसेज देने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो लोग डोरेमोन को पूरी तरह से पावर ऑफ कर देते हैं और फिर उसे वहाँ से उठा कर ले जाते हैं। अब हमें नोबिता दिखता है जो डोरेमोन के लिए कुछ खास प्लान कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक शिवाशी और डोरेमी टाइम मशीन से गिरते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। डोरेमी शिजुका से जल्दी जल्दी पूछती है, क्या तुमने नोबिता को कहीं
देखा है, मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। तभी नीचे से नोबिता की आवाज आती है, अरे डोरेमी, मैं तुम्हारे नीचे ही तो हूँ। डोरेमी फौरन उसे देखती है और फिर एक चौंका देने वाली बात बताती है, डोरेमोन किडनैप हो चुका है। ये सुनते ही नोबिता बुरी तरह घबरा जाता है। डोरेमोन को किसने किडनैप किया? और तभी शिवाशी और डोरेमी नोबिता और उसके दोस्तों को लेकर सीधा 22वीं सदी पहुँच जाते हैं, क्योंकि डोरेमोन की रिपोर्ट फाइल करने के लिए नोबिता के सिग्नेचर की जरूरत होती है। अब सब लोग 22वीं सदी के पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और डोरेमोन की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद वो सभी शिवाशी के घर चले जाते हैं। वहाँ न्यूज चैनल पर ये दिखाया जा रहा होता है कि एक और रोबोट किडनैप हो गया है। उस रोबोट के फैमिली मेंबर्स बहुत बुरी तरह रो रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर किडनैपर्स को पैसे चाहिए तो हम देने को तैयार हैं, बस हमें हमारा बच्चा वापस चाहिए। दरअसल 22वीं सदी में रोबोट्स की चोरी बहुत आम हो चुकी थी। उन्हें किडनैप करके उनकी मेमोरी डिलीट कर दी जाती है और फिर उन्हें नए सिरे से बेच दिया जाता है, जैसे वो कभी किसी के थे ही नहीं। ये सब देखकर नोबिता बुरी तरह घबरा जाता है। वो गुस्से और दर्द से कहता है, मैं पुलिस के इंतजार में नहीं बैठ सकता, मैं खुद जाऊंगा और डोरेमोन को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर शिजुका तुरंत बोलती है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी नोबिता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और उसके पीछे पीछे जायन और सुनियो भी कहते हैं, हम भी चलेंगे, आखिर डोरेमोन हमारा भी तो दोस्त है। अब जब सब तैयार हो जाते हैं तो वो निकलने ही वाले होते हैं कि शिवाशी उन्हें रोककर गंभीर आवाज में कहता है, हमें ये काम खुद नहीं करना चाहिए, ये काम पुलिस का है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। इतने बड़े शहर में डोरेमोन को ढूंढना नामुमकिन है और जिसने उसे किडनैप किया है उसके पास बहुत पावरफुल हथियार हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नोबिता शिवाशी की बात सुनकर एकदम सीरियस हो जाता है। डोरेमोन मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे अकेले ही ढूंढने जाऊंगा। ये सुनकर शिवाशी एक पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वो अपनी पॉकेट से एक छोटा गैजेट निकालता है और नोबिता को थमा देता है। वो कहता है, ये एक स्पेशल गैजेट है, इसमें डोरेमोन की आखिरी मीटिंग्स की पूरी लिस्ट है। जब तुम राइट बटन दबाओगे तो तुम्हें डोरेमोन के दोस्त और जान पहचान वाले दिखेंगे और अगर लेफ्ट बटन दबाओगे तो ये तुम्हें रास्ता बताएगा। बस ध्यान रखना, ये तुम्हारी गाइड बन सकती है। अब डोरेमी सबको एक खास कम्युनिकेशन वॉच देती है। इसकी मदद से तुम सब आपस में कनेक्टेड रहोगे, चाहे कहीं भी क्यों न हो। इसके बाद जायन और सुनियो निकल जाते हैं गेम सेंटर की ओर, जहाँ डोरेमोन को आखिरी बार देखा गया था। वहीं डोरेमी, नोबिता और शिजुका एक साथ दूसरे लोकेशन पर निकल जाते हैं। अब कैमरा कट होता है और हमें दिखाया जाता है वो रहस्यमय आदमी जिसने डोरेमोन को किडनैप किया था। वो एक डार्क लैब में बैठा है, तो उसके सामने टेबल पर पावर ऑफ डोरेमोन पड़ा हुआ है और वो उस पर कुछ सीक्रेट रिसर्च कर रहा है। लेकिन तभी डोरेमोन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। वो आदमी डोरेमोन के पास आकर धीरे से कहता है, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? डोरेमोन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है, कल तुम्हारा बर्थडे है और इस बार मैं तुम्हें फिर से ठीक करना चाहता हूँ। डोरेमोन चौंक जाता है, क्या आप क्या कह रहे हैं? वो आदमी जवाब देता है, मैंने सभी रोबोट्स को परफेक्ट बनाया था, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम डिफेक्टिव कैसे बन गए। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा और अब तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें दोबारा एक परफेक्ट रोबोट बनाना चाहता हूँ, जैसे बाकी सब हैं। और यही रिवेल होता है, वो कोई और नहीं बल्कि वही साइंटिस्ट है जिसने सारे कैट रोबोट्स बनाए थे और जिसने खुद डोरेमोन को बनाया था। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं शिजुका और डोरेमी एक गार्ड रोबोट से कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर रोबोट उन्हें रोकता है और कहता है, आप लोग मेरे साथ आइए। थोड़ी ही देर में वो सब एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं जहां उनका सामना होता है पावर मून से। डोरेमी थोड़ा घबराई होती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर पावर मून से पूछती है, क्या आप डोरेमोन से मिले थे? पावर मून थोड़ी देर सोचता है, फिर जवाब देता है, हाँ मेरी उससे मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी में था इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पाया। डोरेमी थोड़े दुखी अंदाज में पावर मून से कहती है, डोरेमोन को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन पावर मून के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो कोल्ड और अनइंटरेस्टेड अंदाज में कहता है, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो अब मुझे जाने दो। ये सुनकर नोबिता गुस्से में बोल उठता है, हम तो अभी आए हैं। डोरेमी तुरंत बात संभालती है, कहती है, सॉरी अगर हमने आपका टाइम वेस्ट किया हो तो माफ कीजिए। अब वो सब जाने के लिए मुड़ ही रहे होते हैं। तभी पावर मून पीछे से आवाज लगाता है, क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। डोरेमोन को उस रोबोट किडनैपिंग ग्रुप ने नहीं उठाया क्योंकि उन्हें पता है कि डोरेमोन एक डिफेक्टिव रोबोट है और उन्हें ऐसे रोबोट से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इसलिए वो उसे कभी किडनैप नहीं करेंगे। पावर मून की बात सुनकर नोबिता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो एकदम से सामने आकर कहता है, तुम कितने भी ज्यादा समझदार क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने दोस्त के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं कहने दूंगा। पावर मून उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या तुम अपना होमवर्क खुद करते हो? ये सुनकर नोबिता को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, बस करो, ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है। डोरेमोन इस वक्त मुश्किल में है और तुम मुझसे ये सब बेकार की बातें कर रहे हो। हर कोई नोबिता को देख रहा होता है। नोबिता का गुस्सा और डोरेमोन के लिए उसका प्यार साफ झलक रहा था और अब वो सब मिलकर डोरेमोन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारा दोस्त मुसीबत में है और अब किसी भी कीमत पर हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे, नोबिता मजबूती से कहता है। लेकिन जाते जाते पावर मून चुपचाप नोबिता की शर्ट पर एक छोटा सा सेंसर अटैच कर देता है जिसे कोई नोटिस भी नहीं करता।
अब सीन कट होता है। नोबिता, शिजुका, जियान, सुनियो और डोरेमी डोरेमोन के पुराने घर पहुंचते हैं। वहाँ एक फीमेल केयरटेकर टाइप रोबोट उनसे कहती है, हाँ मैंने डोरेमोन को देखा तो था, लेकिन हमारी ज्यादा बात नहीं हो पाई। सबको थोड़ी मायूसी होती है और अब वो सब वापस लौटने के लिए मुड़ते हैं। तभी डोरेमी की वॉच पर शिवाशी की कॉल आती है, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट देखा है, तुम लोग जल्दी वापस आ जाओ। शिवाशी अर्जेंसी के साथ कहता है। अब सब तुरंत उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ डोरेमोन आखिरी बार देखा गया था। वहाँ पहुँचकर नोबिता जमीन की तरफ इशारा करता है, देखो यहाँ किसी ने कुछ लिखा है, लेकिन उस पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी, इसलिए वो साफ साफ नहीं पढ़ पा रहे थे। शिजुका आसपास के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहती है, इन पेड़ों को देखो, ये जैसे किसी ने काट दिए हों। सुनियो थोड़ा डरते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर किसी ने डोरेमोन पर हमला किया था? जियान गुस्से से मुट्ठी भींचता है, जिसने भी किया है उसे छोड़ेंगे नहीं। वो सब अब समझ जाते हैं कि यहाँ कोई लड़ाई जरूर हुई थी और ये डोरेमोन का लिखा हुआ मैसेज शायद उनकी अगली लीड हो सकता है। अब डोरेमी अपनी घड़ी से टिम्मी टीवी निकालती है और वो सब मिलकर रिवाइंड करके शाम के वक्त का सीन देखने लगते हैं। स्क्रीन पर कुछ झलकियाँ आती हैं और तभी एक गोल सी चीज दिखाई देती है। नोबिता चौंक कर कहता है, रुको, ये तो डोरेमोन का हाथ लग रहा है। सबका ध्यान स्क्रीन पर टिका होता है। शिजुका धीमे स्वर में कहती है, इसका मतलब डोरेमोन ने यहीं पर संघर्ष किया था। तभी नोबिता जल्दी से आसपास ढूंढता है और एक टूटा हुआ और कैनन उसे जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। ये तो डोरेमोन का गैजेट है। दूसरी तरफ डोरेमोन का बर्थडे आने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और वो अभी भी उसी अंधेरी जगह पर बंद है। वो धीरे से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट वहाँ वापस आ जाता है। उसके साथ अब एक और नया रोबोट भी था। वो डोरेमोन की तरफ देखकर कहता है, मैं अब इसे फैक्ट्री में लेकर जा रहा हूँ, वहीं पर तुम्हारा ऑपरेशन होगा और इस बार तुम्हें परफेक्ट बना दिया जाएगा। डोरेमोन घबरा जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सका। टाइम कम था और अब सब कुछ इस मिशन पर डिपेंड करता था। अब दूसरी तरफ साइंटिस्ट डोरेमोन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहा था और डोरेमोन की हालत धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। उधर डोरेमी पावरमोन को वो फोटो दिखाती है जिसमें डोरेमोन ने जमीन पर आधा अधूरा वर्ड लिखा था। पावरमोन अपने हाईटेक गैजेट से उस वर्ड को स्कैन करता है और स्क्रीन पर एक नाम उभरता है, MS। पावरमोन थोड़ा चौंक कर कहता है, MS। तभी डोरेमी सोच में पढ़कर कहती है, मैं समझ गई, MS यानी मिस्टर साइंस। वो साइंटिस्ट फैक्ट्री का लीडर है और वही सभी कैट रोबोट्स को बनाता था और उसी ने डोरेमोन को भी बनाया था। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब सब कुछ साफ हो गया था। डोरेमोन को किडनैप किसी रैंडम चोर ने नहीं, बल्कि उसी शख्स ने किया था जिसने उसे बनाया था। अब डोरेमी सबको बताती है कि उसे एक न्यूज में पढ़ा था, MS फैक्ट्री में ऐसे रोबोट्स को ठीक किया जा रहा है जो डिफेक्टिव माने जाते हैं, जैसे कि डोरेमोन। ये सुनते ही नोबिता, डोरेमी, शिजुका, जियान और सुनियो तेजी से फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर ऑपरेशन थिएटर में डोरेमोन बिस्तर पर लेटा होता है और उस साइंटिस्ट से सवाल करता है, अगर आपने मुझे ठीक कर दिया तो क्या मैं नोबिता को भूल जाऊंगा? साइंटिस्ट थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, हाँ, तुम्हारी पुरानी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, तुम एक नया परफेक्ट रोबोट बन जाओगे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है, फिर डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीमी आवाज में कहता है, तो फिर मैं डिफेक्ट ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे नोबिता की बहुत ज्यादा जरूरत है। डोरेमोन अपनी पूरी जान लगाकर उस साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे ठीक मत कीजिए, मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं डिफेक्टिव जरूर हूँ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों की नोबिता की बहुत जरूरत है। वो साइंटिस्ट ठंडे मन से कहता है, जज्बात किसी काम के नहीं है, तुम एक मशीन हो और तुम्हें परफेक्ट बनना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ नोबिता और उसकी टीम फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाती है। शिजुका, जियान और सुनियो रोबोट्स को रोकते हैं और नोबिता को डोरेमोन के पास भेजते हैं। नोबिता चिल्लाता है, डोरेमोन मैं आ गया। डोरेमोन उसकी आवाज सुनकर रो पड़ता है। साइंटिस्ट चौंक कर पूछता है, ये रोबोट रो क्यों रहा है? डोरेमोन कहता है, क्योंकि मेरे अंदर जज्बात हैं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो आदमी जैसे ही डोरेमोन का ऑपरेशन ऑन करने ही वाला था, उसी वक्त नोबिता वहाँ पहुँच जाता है। नोबिता उस ऑपरेशन रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाता है, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे डोरेमोन से एक बार मिलने दीजिए। डोरेमोन की नजर जैसे ही नोबिता पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। डोरेमोन दिल से कहता है, एक आखिरी बार प्लीज मुझे नोबिता से मिलने दीजिए। वो साइंटिस्ट जो अब तक पूरी तरह ठंडे दिल से काम कर रहा था, डोरेमोन की आवाज में वो जज्बात सुनता है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा बदलाव आता है और वो ऑपरेशन रोक देता है। दरवाजा खुलता है, नोबिता दौड़ता हुआ अंदर आता है और डोरेमोन को जोर से गले लगा लेता है। डोरेमोन अब धीरे से नोबिता को देखता है और कहता है, नोबिता मैंने एक फैसला किया है, मैं अपने सारे डिफेक्ट्स को दूर करूंगा ताकि तुम्हें मुझसे कभी कोई परेशानी न हो। नोबिता की आंखें फिर से भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, लेकिन अगर तुम सब कुछ भूल जाओगे तो मेरा क्या होगा डोरेमोन? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा? डोरेमोन थोड़ी चुप्पी के बाद मुस्कुरा कर कहता है, जो मन करे वो कह देना, बस उदास मत होना। नोबिता अब जोर से रोते हुए कहता है, नहीं डोरेमोन, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नोबिता कुछ देर चुप रहता है, फिर आंसू पोंछते हुए कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम एक अच्छे रोबोट बनना चाहते हो, ऐसा जो डिफेक्टिव ना हो, जिसे कोई भी कमजोर न समझे। वो धीमे कदमों से मुड़ता है और कहता है, तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। और ये कहकर नोबिता धीरे धीरे बाहर चला जाता है। डोरेमोन बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है और तभी वो साइंटिस्ट जो अब तक सब देख और सुन रहा था, चुपचाप कहता है, मैं ये क्या करने जा रहा था, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? वो फौरन ऑपरेशन टेबल की तरफ देखता है और दौड़ता है बाहर।
फिर बाहर आकर वो नोबिता को जोर से आवाज देता है, नोबिता रुको। नोबिता रुककर पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों के सामने होता है डोरेमोन, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। डोरेमोन बस मुस्कुरा कर कहता है, नोबिता मैं ठीक हूँ और मैं वैसा ही हूँ जैसा तुम चाहते थे। मैंने खुद को नहीं बदला क्योंकि मुझे अपनी सबसे बड़ी कमी ही सबसे प्यारी लगती है और वो है तुम्हारा दोस्त होना। नोबिता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और इसी इमोशनल मोमेंट्स के साथ इस एपिसोड का एंड होता है।